हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वाले भटनागर और मैं आपकी पराक्रम सीरीज़ में आज एक और टॉपिक जोड़ने जा रही हूँ, डेप्रिसिएशन। पता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल ए। रीज़न, ये हमेशा आता है पेपर में और ज़्यादा वेटेज का आता है। इस टॉपिक के अंदर आपके पास दो तरीके मतलब दो एलिमेंट्स हैं, यानी थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। आज हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट से शुरू करेंगे, विच लेस डाउन द फाउंडेशन फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे मास्टर कोर्स और साथ ही साथ द लास्ट वन द क्रैश कोर्स अभी तक रिव्यू नहीं किया है, देन जल्दी से रिव्यू कर लीजिए, ताकि इफ़ यू नीड टाइम एंड यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, तो आपको वो क्लैरिटी हो और आप टाइमली शुरू कर दें। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट, एग्जामिनेशन को टाइम कम रह गया है और प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक से। डेप्रिसिएशन होता क्या है? सी, जो भी आपके पास एसेट होता है, एसेट यानी जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप और पैसे कमा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रोफेशनल जो एजुकेटर है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। सो दैट मीन्स दिस इज माई प्रोफेशन। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो दिस पेन टैब इज समथिंग विच हेल्प्स मी टू अर्न। अगेन, इस पर मैंने मनी स्पेंड किया होगा, अब इसको मैंने रेगुलरली यूज़ करना है ना, ताकि इसकी यूटिलाइजेशन से मेरे पास कोई चीज़ बने। तो जब हम क्या करेंगे, इससे मेरी अर्निंग्स होती हैं। तो अब बात ये आ जाती है, ये पेन टैब हर दिन यूज़ होता है। आई हैव गॉट दिस पेन टैब, तो ऑब्वियसली बात है दिन में बहुत सी क्लासेस होती हैं, तो ये पेन टैब ना जब लाई थी तो बिल्कुल स्क्रैच फ्री, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। लेकिन अब क्योंकि यूज़ होता रहता है, तो जहाँ जहाँ पर मेरे पेन की टैब ये टिप लगती है, वहाँ पर आपको हल्के हल्के स्क्रैच दिखेंगे ही, क्योंकि चीज़ इस्तेमाल होती है। सो दैट मीन्स चीज़ के इस्तेमाल होने से उसकी वैल्यू कम होती है। गाड़ी अगर रोड पर निकलेगी तो उस पर स्क्रैच भी लगेंगे, वो यूज़ भी होगी, वो चलेगी भी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। तो डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो हम उसका एक नुकसान मानकर चलते हैं। इसको नॉन कैश एक्सपेंस भी कहते हैं, बिकॉज अगेन आई डोंट गिव द मनी टू एनीबडी, सिंस आई एम यूजिंग माई पेन टैब, आई एम लूजिंग द वैल्यू। कहाँ पर मैंने जितने का भी खरीदा, मान लीजिए मैंने इसको 8,000 का खरीदा, 10,000 का खरीदा, और अब यूज करने के बाद क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। वो पैसे मैं किसी को देती नहीं हूँ, है ना, बट मुझे तो पता है चीज की वैल्यू कम हुई है। खरीदी महंगी थी, लेकिन अब जब बेचूंगी तो कम पड़ जाएगी, है ना, और शायद ना ही बिके, हो सकता है बिल्कुल स्क्रैप में जाए। अगेन, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट एंड द सिनेरियो। फर्दर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आती हैं तो हो सकता है चीज बिल्कुल ही स्क्रैप पर आ जाए। तो डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी चीज की वैल्यू कम होना। अब याद रखिए, डेप्रिसिएशन एक टर्म है जो हम नॉर्मली टैंजिबल एसेट्स के लिए करते हैं। टैंजिबल यानी जिसे आप छू सके। आप पेन टैब को छू सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, यानी प्रोवाइड करता है ये इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल नहीं, कितने सालों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ इसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि यूज करेंगे तो चीज की वैल्यू कम होगी। ये एक अकाउंटिंग मेथड है जिसमें ना हम एक कॉस्ट को, मैंने चीज खरीदी, उसकी वैल्यू को हम ओवर द लाइफ इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। देन डेप्रिसिएशन क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक एसेट की वैल्यू का रिडक्शन देखने को मिलता है, और ये ग्रेजुअल डिक्लाइन है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, और साथ साथ कंटिन्यूस है। वी कैन नॉट से कि ये तो एकदम से हो गया, नहीं, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब सॉरी, ये कंटिन्यूअस है, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ये कंपल्सरी भी है। अगर आपने ये इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज की, अगले साल नहीं की, ये चीज नहीं अलाउड। ठीक है। और क्योंकि हम चीज यूज करते हैं तो उसके वियर एंड टेयर से उसकी वैल्यू कम होती है। और डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी जो भी कॉस्ट आप बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे बिजनेस को रेगुलरली ऑपरेट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, वाटर का एक्सपेंस है, सैलरीज देनी है, तो वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अच्छा, अब जानते हैं डेप्रिसिएशन के कॉजेस। दो हम ये पढ़ चुके हैं, बट समझना ज़रूरी है। वियर एंड टीयर, चीज़ यूज़ होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। टाइम बीतता है, इफ्लक्स ऑफ टाइम,
ऑब्सोलीसेंस, टेक्नोलॉजी पुरानी होती है तो इसमें बदलाव आता है। एक्सीडेंट्स हो जाए, वैसे तो जेन्युइनली बताऊं, एक्सीडेंट्स वाली चीज़ आपकी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में काउंट होती है। अगर कोई चीज़ आपकी परमानेंटली डैमेज हो जाए, उसकी वैल्यूएशन उस कारण कम हो जाए, तो वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के अंडर कवर होती है। बट हाँ, अगर किसी चीज़ का मार्केट प्राइस कम हो रहा है बिकॉज अगेन एसेट पुराना होता जा रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको कम होती हुई दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया फोन्स, कभी आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन दैट। नोकिया को तो आई थिंक मैंने तो अपने स्कूल टाइम के बाद में आई सीन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग एंड देन गोइंग अवे ऑल टुगेदर। क्या हुआ था पहले जब इनके फ़ोन्स आए, बटन फ़ोन्स वर हिट, उनके सिम्बियन फ़ोन्स जिनको हम बेसिकली, जो टेक्नोलॉजी थी वो सिम्बियन थी, तो सिम्बियन टेक्नोलॉजी को आगे रिप्लेस किया एंड्रॉयड ने। एंड्रॉयड आया, आज सिम्बियन का नामो निशान मिट चुका है, लोग यूज़ करते। वी जस्ट नो अब कि वो सिम्बियन टेक्नोलॉजी करती थी। ऑब्वियसली पूरी तरह से नहीं किया, बहुत से लोग अभी भी उसको यूज़ करते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज ये नियर अबाउट वैल्यू लेस हो गया है ना। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, उसकी वैल्यू भी गिरती जाती है। दैट्स अबाउट कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बट अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, लैंड जो है वो डेप्रिसिएट, लैंड जो है वो डेप्रिसिएट नहीं करता। लैंड को हम ये नहीं बोल सकते हो कि इतने साल पुराना है तो इसकी वैल्यू कम हो गई। लैंड इज वन ऑफ द एसेट्स जिसकी आपको डेप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलती। इन्वेंट्री जो होती है वो क्योंकि साल से कम हो गई, तो अगेन उसकी वैल्यूएशन में आपको ये नहीं दिखता कि उसमें डेप्रिसिएशन आएगी। और हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी इज माई ओन पर्सनल, दैट इज समथिंग दैट आई कीप फॉर माई पर्सनल यूज, सो इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन, बिकॉज बिजनेस प्रॉपर्टी ही हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं। सो ये चीज़ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए ताकि आप असलियत में आज हमारी चीज़ का अमाउंट क्या, मान लीजिए मैंने कार खरीदी 10 लाख की, आज वो वैल्यू ऑब्वियसली कम हो गई बिकॉज 2-3 साल हो गए यूज़ करते हुए, गाड़ी चलती है, गाड़ी की सर्विसिंग हुई है और किलोमीटर्स वाइज भी चल रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू सेम नहीं है जिस दिन वो शोरूम से निकली थी उतनी ही। ठीक है, दैट इज टू नो द करेक्ट प्रॉफिट्स। आपको एक्सपेंसेस, नॉन कैश का ये जो एक्सपेंस है इसको नोट करना पड़ेगा कि देखो वैल्यूएशन तो कम हुई है क्योंकि बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। देन टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस, आपकी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस जो होती हैं वो तभी दिखती हैं जब आप सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस को नोट कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन नोट करना ज़रूरी हो जाता है। Or to make provisions for replacement of assets. See, the point is when the particular asset is about to be valueless, आप तभी उसको चेंज कर लेंगे ताकि आपको कुछ तो पैसे मिले। हम कार बिल्कुल स्क्रैप तक तो नहीं रखते, हम उससे पहले ही नॉर्मली अपनी गाड़ी निकाल कर नई गाड़ी ले लेते हैं, है ना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट शुड बी बेस्ड अपॉन दैट फैक्ट एज वेल। और इसके लिए ना कई बार हम हर साल कुछ कुछ पैसा अलग करते चलते हैं, जिसे हम कह देते हैं सिंकिंग फंड। रेगुलरली ना एक स्पेसिफिक अमाउंट इसमें हम सेव करते जाते हैं, इसीलिए हम इसे सिंकिंग फंड कहते हैं। मतलब जो वैल्यू सिंक करती जा रही है उसको संभालने के लिए एक फंड बना दिया जाता है। देन कम्स फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्टर्स क्या है इसके, डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स में क्या क्या आता है। कॉस्ट ऑफ एसेट, देखिए जितना बड़ा हमारा एसेट होगा उसकी डेप्रिसिएशन उतनी ज़्यादा होगी। लैंड डेप्रिसिएट नहीं करता, मेरे पास करोड़ों की मशीन है, उसकी वैल्यू भी जो डेप्रिसिएट करेगी फिर वो लाखों में करेगी। Then comes estimated residual or scrap value. Again an important area is अगर उसका scrap value अच्छा मिलेगा तो depreciation कम होएगी। अगर मुझे उसके एंड में कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर पता चलता है कि चीज़ तो बड़ी मेजर डेप्रिसिएट हो रही है। मान लीजिए मैंने चीज़ खरीदी 10 लाख की, वो बिकनी मुश्किल से 10,000 की है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो ओवरऑल मार्केट में डिक्लाइन हो रही है वो 9,90,000 तक की डिक्लाइन हो रही है, विच इज़ अ सुपर अमाउंट जो डिक्लाइनिंग में जा रही है। देन कम्स एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, कितने साल वो इस्तेमाल होती है। जितने ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल होगी हर साल उतनी ही कम डेप्रीसिएशन होती है। इसका रीज़न भी आगे आपको समझ में आएगा, बट फिर भी बता देती हूँ। मान लीजिए 1 लाख रुपए की चीज़ है और मैं मानती हूँ यूनिफॉर्म यूज़ होती है, तो यानी अगर मैंने ये 10 साल के लिए यूज़ की तो मैं क्या बोलूँगी, हर साल का यूनिफॉर्म डिक्लाइन हुआ 10,000 का, बिकॉज यू स्प्रेड द पर्टिकुलर कॉस्ट ओवर द ईयर्स ना।
अब अगर यही 1 लाख रुपए का एसेट है और ये नहीं, चलिए 4 साल में खत्म हो रहा है, तो आपकी डेप्रिसिएशन 25,000, 25,000 हो रही है. कैन यू सी इफ द नंबर ऑफ ईयर्स are decreased, your depreciation per year increases. So estimated number of years have an impact over the life of the asset, and at the same time estimated number of years is basically something which will affect your depreciation. ये depreciation को affect करता है क्योंकि number of years आपके जैसे जैसे कम होते जाएंगे आपकी depreciation बढ़ती जाएगी. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज बेसिकली जर्नल एंट्री क्या होती है, आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है यानी एसेट का आपका आ जाएगा टूवर्ड्स योर क्रेडिट साइड, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो, और यहाँ पर आपका नोट हो जाएगा एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट. सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो आप इसको याद रखिएगा ये नॉन कैश में होता है. जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड से, घटता है तो क्रेडिट साइड से. और साथ ही साथ हम लोग जब एसेट की बात करते हैं तो एसेट भी बढ़ता है आपका डेबिट साइड से और घटता है क्रेडिट साइड से. दैट बिकम्स द बेसिक रीजन, ये आपका डेब्ट का है और ये वाला रूल आपका एसेट का है. एसेट की वैल्यू कम होती है इसलिए डेप्रिसिएशन टू एसेट, और यहाँ पर हम लिखते भी हैं. और याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगती है. पूरा साल चीज का इस्तेमाल होगा तो अगर कुछ समय के लिए हुआ तो जितने टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ उतने की डेप्रिसिएशन लगती है, और ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस है ना. वैसे तो इसको एक तरह का आप लॉस भी देख सकते हो लेकिन हम अकाउंट्स में इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं. तो लेट्स स्टिक टू इट. और साथ साथ इसके बाद हम क्या बोलेंगे, पता है मेरे पास ना एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू 10 लाख है, फिर मुझे आपको अपडेट करना पड़ेगा जी देखिए चीज इस्तेमाल हुई है इसलिए 1 लाख रुपीज का, तो उस पर क्या लगा, डेप्रीसिएशन लगी, और करंट वैल्यू उसकी 9 लाख रुपीज है. सो कैन यू सी इसमें क्या हो रहा है, मैं अपनी बैलेंस शीट में भी वैल्यूएशंस अपडेट कर रही हूँ. दैट इज हाउ यू डिफाइन डेप्रीसिएशन देयर. अच्छा, डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम अमोर्टाइजेशन. डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स्ड एसेट्स पर है, और मैं अगर एएस की बात करूं तो एएस में यहाँ पर एएस 10 में इसकी आपको कवरेज मिलेगी. और इनटैंजिबल एसेट्स यानी जिसे आप छू नहीं सकते, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये सारे आपके इनटैंजिबल एसेट्स हैं. जो इंटेलिजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन होती है वो आपके पास AS 26 के अंडर होती है, और इसको हम अमोर्टाइज करते हैं. एसेट है, वैल्यू तो कम होगी, पेटेंट समय के साथ में उनकी वैल्यू में फ़र्क तो आता ही है, लेकिन उसे क्योंकि आप छू नहीं सकते तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और जिस एसेट को आप छू सकते हैं उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं. डन. अच्छा, ओहो इसमें आंसर साथ में दिख गया, बट चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्टिफाइज द नीड फॉर डेप्रिसिएशन? कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं, ये तो चीज को नोट करने की बात करता है. मैचिंग प्रिंसिपल और गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कहता है हम अपने बिजनेस में कोई भी एसेट लाएंगे, हम तभी लाएंगे ना जब हमें विश्वास हो. अगर मैं मान लीजिए मैंने 10 करोड़ का एक मशीनरी अभी खरीदी, मुझे यकीन होगा ना मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तभी मैं 10 करोड़ उस पर लगा रही हूँ. सो दैट मीन्स गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस लंबे समय तक चलता है, इस चीज का मुझे विश्वास है. मैचिंग प्रिंसिपल यानी इस साल का एक्सपेंस इस साल की इनकम को नोट करने के लिए किया गया है. दिस इज योर एक्सपेंस जो इस साल की इनकम को नोट करने के लिए किया गया है, इसीलिए इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इस एक्सपेंस को नोट करना पड़ेगा कि पता है मैंने इतना खर्चा किया ताकि मैं इतने रुपए कमा सकूं, तो मुझे इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ. रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी चीज आप नोट करेंगे तो याद रखिएगा जो चीज में आपको सर्टेनिटी ऑफ इनकम दिखेगी सिर्फ उसे नोट किया जाए. दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन प्रिंसिपल.
अमंग द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट तो नहीं है करेक्ट, तो और एक रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी करेक्ट नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है डेप्रिसिएशन इस साल आपने एसेट यूज़ किया है, इस साल नोट कर लो। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है लंबे समय तक मेरा बिजनेस चलता है, तो उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लंबे समय तक लगाई जा सकती है। सो दैट इज बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। सो ये है आपका करेक्ट आंसर। दो ये आंसर दिख गया, बट आई होप आपको इसका एक बेसिक समझ में आया हो। चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। बट बिफोर आई एंड द सेशन, इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जल्दी से हमारे कोर्स को जाकर देखिएगा, ताकि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। सो हरी अप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे एवरीवन। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में, अगले हफ्ते। थैंक यू।